मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, जै दिल इश्क खरीद न कीता, जिस दिल ने इश्क का सौदा नहीं किया, सो दिल सख्त न भक्ति हो। कहते हैं कि जे दिल इश्क खरीद न कीता, जिसने इश्क का सौदा नहीं किया, सो दिल सख्त न भक्ति हो। वह दिल बड़ा पत्थर जैसा है, बड़ा कठोर है और बड़ा अभागा है। सब कुछ कह दिया जो अध्यात्म में कहा जा सकता है, क्योंकि अध्यात्म इश्क का सौदा है, परमात्मा से प्रीति जोड़ना, यही आध्यात्मिक यात्रा है। जय दिल इश्क खरीद न कीता, लेकिन कैसे इस प्रेम का सौदा कैसे करोगे, इश्क का सौदा कैसे करोगे? इसके लिए बुल्ले शाह इसको स्पष्ट कह रहे हैं। बुल्ले शाह एक सौदा कीता। बुल्ले शाह कहते हैं मैंने इश्क का सौदा किया। क्या सौदा किया? पीता जहर प्याला पीता, मैंने संसार के जहर का प्याला मैंने पीना स्वीकार कर लिया और परमात्मा के इश्क को मैंने पा लिया। क्योंकि जब भी तुम परमात्मा के इश्क में पड़ते हो तो फिर सांसारिक मान्यताओं के खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ती है और फिर सारा संसार तुम्हारे विरोध में हो जाता है। मीरा को देखा तुमने, जहर पिला दिया लोगों ने, सुकरात को जहर पिला दिया। जो भी परमात्मा के इश्क में पड़ता है संसार उसके विरोध में हो जाता है, संसार उसका विमुख हो जाता है। ये इश्क का सौदा करने की अनिवार्य शर्त है। इसलिए सुल्तान बाहू कहते हैं, जय दिल इश्क खरीद न कीता, सो दिल सख्त न भक्ति। लेकिन माना कि जहर का प्याला पीना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिसने भी इश्क का सौदा नहीं किया वह बड़ा अभागा है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, तेरो दर्श के शुभ घड़ी। कहते हे गोविंद, जब तुम्हारा दर्शन हो वही घड़ी शुभ घड़ी है। और धन्य सभाग सुहाग जन को, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है। धन्य सभाग सुहाग जन को, और सच कहो तो वही उसी का सौभाग्य है। प्रेम मंदिल भरी, जिसका दिल, जिसका घट प्रेम से भरा हो, इश्क से भरा हो, वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसका घट, जिसका अंतर आकाश तुम्हारे प्रेम से भरा हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, उस्ताद अजल दे सबक पढ़ाया। जो आदि गुरु है बस उसने सबक पढ़ाया है। क्या सबक पढ़ाया है? शुरू से ये सबक चला आ रहा है। आदि गुरु, जो शुरू में गुरु था, उसने भी ये बात कही, और आज का जो वक्त का जो गुरु है वह भी यही बात कहता है। उस्ताद अजल दे सबक पढ़ाया, हथ दितुस दिल तकती हूँ, और सबके दिल पर वो लिख दिया। क्या लिख दिया? बरसर आया दम ना मारी। कहते हैं कामयाबी मिलने पर अहंकार मत करना कि मेरे कारण ये सब मुझे मिला है, मुझे हासिल हुआ है। बरसर आया दम ना मारी, गरूर मत करना कि ये कामयाबी मेरे कारण मिली है। सच कहो तो जब गोविंद की कृपा होती है तभी तुम्हें कामयाबी मिलती है। इसलिए जब कोई संसार में या साधना में कामयाबी मिले तो अपनी पीठ मत थपथपाने लगना कि ये मेरे कारण हुआ है। उस समय अहोभाव में डूब जाना, ये तो गुरु कृपा हुई, ये तो गोविंद की कृपा हुई कि ये कामयाबी मिली। जिसके लिए बुल्ले शाह कहते हैं, जे कोई इश्क विहाजया लोड़े, सिर देवे पहले साईं। अगर इश्क का सौदा करना चाहते हो, इश्क खरीदना चाहते हो साईं का, गोविंद का, तो सिर देवे पहले साईं। सारा अहंकार छोड़ दो, अपना सिर दो, अपना अहंकार सौंप दो, और किसी बात के लिए अहंकार मत करो, गरूर मत करो कि मैंने इस चीज़ को हासिल किया है। हमेशा गुरु और गोविंद की कृपा को महसूस करो। ये इश्क का मार्ग है, ये आशिकी का मार्ग है। कहते हैं सुल्तान बाहू, जा आवे सिर सख्ती हूँ, बरसर आया आ दम ना मारी, जा आवे सिर सख्ती हूँ। और एक और बात कह रहे हैं कि कभी भी दुख अगर आए तो शिकायत मत करना। हो सकता है कि तुम्हारे विकास के लिए आया हो। हर दुख को चुनौती की तरह स्वीकार करना। जब भी कोई दुख आए समझना कि हमारे सामने एक चुनौती है और निश्चित रूप में ये हमारे विकास के लिए आया है। क्योंकि जब भी कोई कष्ट आता है, जब चुनौती आती है, जब उसका सामना करते हो तो तुम आत्मिक रूप से विकसित हो जाते हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, पढ़ तौहीद हो हासिल बाहू,
कहते हैं कि अद्वैत को जानो और प्रभु से मिलो। तौहीद का मतलब होता है अद्वैत। अद्वैत का मतलब हुआ कि अपने आप को बस परमात्मा का अंश जानो, या बस ये जानो कि बस परमात्मा ही है, मैं तो मिट गया, मेरी तो कोई हस्ती है ही नहीं, बस केवल परमात्मा की हस्ती है, केवल तू ही तू है। बस ऐसा भाव, इसको कहते हैं तौहीद, कि बस कोई दूसरा है ही नहीं, बस केवल परमात्मा है। मैं हूँ कहाँ, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, केवल परमात्मा का अस्तित्व है, केवल सागर है, बूंद तो है ही नहीं। पढ़ तौहीद हो हासिल बाहु, और ऐसे जाकर के बूंद सागर में मिल जाती है, ऐसे जाकर के जीव परमात्मा में मिल जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। जो परमात्मा के इश्क में दीवाना हो जाता है, उसका सारा द्वैत मिट जाता है। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। परमात्मा की राह पर चलना है तो फिर अहंकार का बोझ लेकर के, ये द्वैत का बोझ लेकर के, द्वंद्व का बोझ लेकर के भला कैसे परमात्मा के मार्ग पर चलोगे। कहते हैं सुल्तान बाहू, सबक पढ़ीवे वक्ती हूँ, लेकिन ये तौहीद का जो सबक है, पढ़ तौहीद हो हासिल बाहू, कहते हैं कि तौहीद का सबक पढ़ करके प्रभु से मिलो। लेकिन एक बात याद रखना, इसको किससे पढ़ना होगा, सबक पढ़िए वक्ती हूँ, जो वक्त का गुरु होता है, जो पूरा गुरु होता है, जो जिंदा गुरु होता है, बस उससे तुमको ये तौहीद का सबक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अनुभव का मार्ग है। वाचक ज्ञान से, किताबी ज्ञान से तुम इश्क का सबक नहीं पढ़ सकते हो। क्या चीज़ से परमात्मा मिलता है, सदगुरु के चरणों से प्रीति करो, और सदगुरु परमात्मा का अनुभव ज्ञान देता है, सार शब्द बताता है, और सार शब्द की डोर पकड़ करके तुम परमात्मा के इश्क में पड़ते हो, और यह इश्क ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, जय दिल इश्क खरीद न किता, सो दिल दर्द न फट्टी हो। कहते हैं कि जिस दिल ने इश्क का सौदा नहीं किया, वो कभी परमात्मा को जान नहीं पाता। बिना इश्क में पड़े परमात्मा को कोई जान नहीं पाता। सच कहो तो ये आशिकी ही तुम्हें ज्ञान तक ले जाती है। जो इश्क जिससे करते हो उसके बारे में तुम जान पाते हो। जानने के लिए ज़रूरी है कि उसके इश्क में पढ़ो, जिसके लिए मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को है। मैं तो इश्क की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कौन जानेगा। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। जो घायल है वही दूसरे घायल का दर्द समझ सकता है, और जिसने जानबूझ करके अपने को घायल कर लिया है वही दूसरे घायल का दर्द समझ सकता है। ऐसे जो परमात्मा के इश्क में घायल है वही उस दूसरे को समझ सकता है, भक्त को समझ सकता है, भक्त की पीड़ा को समझ सकता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, उस दिल थी संग पत्थर चंगे, जिस दिल गफलत अट्टी हो। कहते हैं कि जो अटका हुआ है, जो इश्क में नहीं परमात्मा के पड़ा, जो संसार में अटका हुआ है, उससे तो पत्थर ठीक है, पत्थर उससे ज़्यादा भले हैं, जो कम से कम अटके तो नहीं है, नदी के साथ बह तो रहे हैं कम से कम। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या सोए गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, और तेरे कोई काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लाग रे। इसलिए कहते हैं कि क्या तुम भ्रम में भटक रहे हो, उठो और जागो, कोई काम नहीं आ पाता, केवल सद्गुरु का चरण, उससे प्रेम करो, केवल सद्गुरु ही तुम्हारी मदद कर सकता है, और उसी के द्वारा तुम परमात्मा के इश्क में पड़ सकते हो, और इश्क ही तुम्हें यात्रा पर ले जाता है परमात्मा की ओर। कहते हैं सुल्तान बाहू, जय दिल इश्क हजूर न मंगया, और सो दरगाहो सुट्टी हो। कहते हैं जिसके दिल में इश्क की चाहत नहीं है, परमात्मा के इश्क की चाहत नहीं है, और सो दरगाहो सुट्टी हो, उसे परमात्मा के दरबार में बस धक्का ही मिलता है, उसे धक्का खाना पड़ता है, यही उसकी नियति है। लेकिन प्रभु के आशिकों को क्या होता है, गुरु अमरदास इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, तित जाई बहु सत्संगति, जिते हरि का हरि नाम बिलोइए। उस सत्संग में जाओ, संतों के उस साधकों के संग में जाओ जहाँ हरि नाम का सुमिरन होता है। आ नित्य जपियहु हरि हरि दिनस रात, दिन रात नित्य उस हरि का सुमिरन करो, हरि दरगाह ढोइए। ऐसा ही भक्त हरि के दरबार में आदर पाता है, सम्मान पाता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, मिलिया दोस्त न उन्ना जिन्ना चौड़ न कीती त्रट्टी हो।
अद्भुत बात कहते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान न किया हो उसे गोविंद नहीं मिलता। मिलया दोस्त न उन्ना जिन्ना, वह दोस्त प्रभु नहीं मिलता उनको जिन्हा चौड़ न कीती त्रट्टु, जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान नहीं कर दिया उन्हें गोविंद नहीं मिलता। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, वाही देश की बतिया रे लावे संत सुजान। वह प्रभु के देश की बात, प्रभु की बात कौन बता सकता है? कोई सुजान संत हो, कोई प्रज्ञावान विवेकी संत हो, और उन संतन के चरण पखारों तन मन करों कुर्बान। इसलिए कह रहे हैं धर्मदास कि मैं ऐसे संतों का चरण पखारता हूँ जो अपना तन, अपना मन, अपना जीवन सब कुछ परमात्मा पर न्यौछावर कर देते हैं। यही सच कहो तो सही मार्ग है कि किसी सद्गुरु का चरण पकड़ो, उससे परमात्मा का भेद जानो, नाम का भेद जानो, ओंकार का भेद जानो, और ओंकार का स्मरण करते हुए प्रभु के इश्क में पढ़ो। जो प्रभु के इश्क में पड़ता है वही परमात्मा को पाता है, और जो परमात्मा को पा लेता है वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी को तौहीद कहते हैं, इसको अद्वैत कहते हैं। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो, नाम का सुमिरन करो, नाम के प्रेम में पढ़ो और नाम के साथ फिर एक हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।